Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: if you want to shine like a sun, first burn like a sun. I repeat again: if you want to shine like a sun, first burn like a sun. It means यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलाओ खुद को। मतलब कहने का ये है कि अगर आप दूसरों से अपनी कंपेयर करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मैं वो काम नहीं कर सकता, वो फर्स्ट आते हैं, मैं फर्स्ट आ नहीं सकती या नहीं आ सकता, तो ये गलत है। पहले आप उनकी तरह मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, तो देखिएगा आप लोग भी फर्स्ट आ सकते हैं, आप लोग भी सब कुछ कर सकते हैं एक अच्छे बच्चों की तरह। मीन्स हमेशा खुद को हमेशा मेहनत करने की आदत डालिए ताकि आप लोग भी अपने गोल को अचीव कर सकें। क्योंकि सूर्य देखिए क्या होता है, जितनी तेज़ चमकता है वो कितना तेज़ जलता होगा, लेकिन पूरे संसार में उसकी रोशनी रहती है। वैसे ही जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं पहले वो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके उनका गोल उनको मिलता है। मीन्स वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पहले आप खुद मेहनत करिए, उसके बाद फिर मेहनत करते करते आपको अपने आप उसके सक्सेसफुल बन जाएंगे। टुडे आई विल टीच यू लेसन 14 of science, that is light, sound and force. Learning checklist: luminous and non-luminous objects, shadow, sound, force. Meaning of this chapter: light means prakash, sound means ध्वनि और force means बल। प्रकाश, ध्वनि और बल। Let's get started. Look at the image given below carefully and color the objects that give out light. Look at this picture. आपको इसमें जो हमें प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, उसको आप लोग को केयरफुल होके कलर करना है। Will you be able to see things kept inside a dark room? No. To see things kept inside a dark room, you require a source of light. The light from the source falls on the objects and help us to see them. It means क्या आप डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में किसी भी सामान को, थिंग्स मीन्स होता है सामान या वस्तु को, देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। विदाउट लाइट आई कांट सी एनीथिंग। ओके, इट मीन्स लाइट जो है, लाइट का सोर्सेस, मेन सोर्स क्या है? सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ अर्थ। सन जो है पृथ्वी का सबसे मेन सोर्स है। और अदर थिंग जैसे कि कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब अदर सोर्स है। ओके। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस मीन्स होता है चमकदार या दीप्त, जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, मीन्स प्रकाश देते हैं। नॉन लुमिनस जिसमें प्रकाश नहीं होता है, जो अदीप्त होते हैं। अदीप्त वस्तुएं, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तुएं, मीन्स दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, जैसे कि सन, बल्ब, लालटेन। दीज आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये हमें प्रकाश देते हैं। बट ये पेंसिल, टेबल, बुक्स, ये सब हमें प्रकाश नहीं देते हैं, तो ये कैसे हो गया? नॉन लुमिनस, जिसमें प्रकाश नहीं होता है। लेट्स रीड। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो वस्तुएं हमें प्रकाश प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, मीन्स दीप्त वस्तुएं। सम एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। सन इज अ मेन सोर्स ऑफ अर्थ। सूरज जो है पृथ्वी का प्रकाश का सबसे मेन सोर्स है, क्योंकि अगर सन नहीं रहेगा तो उसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। अदर थिंग बल्ब, लालटेन, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सब जो है ये भी सब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं,
क्योंकि ये सब भी हमें प्रकाश देते हैं। सन इज नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन जो है प्राकृतिक है, और बल्ब, लालटेन, टॉर्च, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जो वस्तुएं हमें प्रकाश प्रदान नहीं करती हैं उन्हें हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, मीन्स अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई खुद का प्रकाश तो होता नहीं है। वी कैन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हम लोग इसको जितने भी लुमिनस वस्तुएं होती हैं उसके द्वारा ही उसको देख सकते हैं। अंधेरे रूम में अगर बुक्स, टेबल ये सब रखी है, हमें तब तक नहीं दिखेगी जब तक उस पर कोई लाइट ना पड़े। डेट्स क्लियर, क्योंकि इनमें तो कोई प्रकाश होता नहीं है। शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है। लुक एट दिस, ये हमारा प्रतिबिंब है, छाया जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में शैडो। व्हाट इज शैडो? You might have noticed that when light falls on an object, a dark patch is formed on the opposite side of the source of light. This dark patch is called a shadow. आपने नोटिस किया होगा जब कोई वस्तु प्रकाश के सामने आ जाती है तो उसके पीछे की साइड में क्या होता है कि ऐसे ब्लैक कलर का धब्बा धब्बा दिखाई देता है। पेस्ट में होता है धब्बा धब्बा दिखाई देता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, सो वी कैन से डैट अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ लाइट। अगर लाइट के बीच में, जैसे इधर से लाइट टॉर्च पड़ रही है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो शैडो हमारा इस साइड बनेगा। As a result, the objects block the path of the light coming from a light source. During the day, we get to see shadows when objects block the light coming from the sun. At night, shadows are formed when objects block the light coming from an artificial light source like a bulb, candle, etc. It means अगर आप सन के बीच, जैसे सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है, अब यहाँ खड़े हैं तो शैडो हमारा पीछे पड़ेगा। लेकिन एट द मिड डे, अगर यहाँ पे सन है, बीच में रात, दिन के 12 बजे अगर आप जो है खड़े होते हैं कहीं पर भी, तो शैडो आपका बहुत ही स्मॉल बनता है, बहुत छोटा बनता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधा पड़ रहा है। और मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारा शैडो बड़ा पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही देखिए, कोई भी टॉर्च वगैरह जला के देखिए, उसके बगल जो है प्रतिबिंब आपका बनेगा, या कोई भी वस्तु रख दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, मीन्स छाया। फॉर शैडोज टू फ्रॉम अ लाइट सोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर रिक्वायर्ड। द साइज ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. Shadows of objects formed with the help of sunlight are longer during the morning and evening and the shortest at noon. It means सोर्स, जो हमारा शैडो डिपेंड करता है कि हमारी लाइट कैसे पड़ रही है और कब पड़ रही है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, जब सनलाइट पड़ती है, जब मॉर्निंग में हमारा शैडो लॉन्गर, बड़ा बनता है, लंबा बनता है, इवनिंग में भी लंबा बनता है, बट शॉर्टेस्ट एट द नून, सबसे छोटा शैडो कब बनता है, तो नून मीन्स दोपहर के टाइम पे बनता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी लाइट किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ स्टिक अंडर द सन ड्यूरिंग डे टाइम। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, स्टिक ऑफ लेंथ 30 centimeter and meter ruler. Procedure: place the stick upright in an open ground during the morning time on a clear sunny day. Measure the length of the shadow from the morning. Measure the length of the shadow again at noon
and repeat the same in the evening before leaving the school. Observation: length of the shadow during morning, length of the shadow at noon, and length of the shadow during evening. Conclusion: the size of the shadow is longer during the morning and evening and the shortest at noon. ये एक्टिविटी है आपकी। इसमें करना क्या है कि आपको एक स्टिक लेनी है 30 सेंटीमीटर की और 1 मीटर रूलर लेना है जिसको हम लोग नापते हैं। तो आपको मॉर्निंग में एक स्टिक ऐसे ही यहाँ पे ग्राउंड में लगा देनी है। ये जब स्कूल रीओपन होगा तब मैं करा दूँगी एक्टिविटी, बट अभी आप लोग घर पे ये ट्राई ज़रूर करेंगे। एक स्टिक ऐसे लगा देंगे और मॉर्निंग में आप लोग इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। मेज़र मीन्स नापना, इसको नापेंगे कि ये शैडो इसका कितनी लंबी बन रही है। ठीक है, वो यहाँ पे आप राइट करेंगे जितनी भी मीटर की लंबी बन रही हो। फिर आप लोगों को जब आफ्टरनून होगा, दोपहर का टाइम होगा, फिर ये इसी स्टिक तो वहीं पे है, फिर इसके शैडो को आपको मेज़र करना है, फिर यहाँ पे राइट करना है। एंड देन जब छुट्टी की टाइम होगी या फिर शाम का टाइम में फिर इसको मेज़र करेंगे, तो आपको यहाँ पे राइट करना है। तब आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में इसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है एंड जो दोपहर के टाइम में होती है वो शॉर्टर होती है। Characteristics of a shadow. Following are the characteristics of a shadow. A shadow cannot be formed in the absence of a light source. A shadow is always dark irrespective of the color of the object. The size of the shadow varies according to the position of the source of light. इट मीन्स शैडो जो है डिपेंड किस पे करती है कि लाइट है या नहीं है, लाइट पे डिपेंड करती है। एंड वो डिपेंड करती है कि उसका कलर कैसा है। जैसे कि बहुत डार्क कलर रहता है तो अंधेरा दिखता है, लाइट कलर रहता है तो दिखता है अच्छे से। और उसकी पोजीशन, मतलब लाइट जो शैडो पड़ रही है उसकी पोजीशन कैसी है, मतलब उस जो वस्तु है वो कैसी है, ये सब पे डिपेंड। ये सब कैसे स्टिक होते हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, शैडो के। Sound. Sound means ध्वनि. Every day we get to hear various sounds such as people speaking, bells ringing, birds chirping, and so on. Some sounds are loud and some are soft, whispering. Some sounds are pleasant while others are unpleasant. The sound of the traffic will be unpleasant to your ears. On the other hand, you would not mind sitting through a musical show for a long time. साउंड क्या होती है, ध्वनि। जैसे कि हम लोग डेली सुनते हैं कुछ ना कुछ, कोई बोलता है, कोई बेल बजा रहा है, चिड़िया चहक रही हैं, ये सब क्या है, साउंड है, ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है कानों से। कुछ जो है बहुत लाउड होती है, बहुत तेज़ होती है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है उसकी आवाज़। और कुछ हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जैसे जब बर्ड्स चार्पिंग करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो व्हीकल्स के साउंड होते हैं ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ट्रैफिक्स की जो साउंड होते हैं हमारे ईयर को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन म्यूज़िकल जितने भी होते हैं जैसे सॉन्ग वगैरह वो अच्छे लगते हैं। तो साउंड क्या होता है कि जो हम लोग डेली सुन रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। Sounds that are good and pleasant to your ears are called music, and sounds that disturb you and are not good or pleasant to your ears are called noise. Means जो हमारे कानों से जो ध्वनि सुनी जाती है, जो हमें खुशी प्रदान करती है, उसे म्यूज़िक कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूज़िक, संगीत कहते हैं। और जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, जो हमें डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हमें होती है और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती है हमको, तो उसको नॉइस कहते हैं। ठीक है ना। प्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड, मतलब खुशी प्रदान करने वाले साउंड और जो हमें खुशी नहीं प्रदान करते हैं वैसे ध्वनि। फोर्स. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स मीन्स होता है बल। जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को खींचते हैं या ढकेलते हैं
तो जो हमारी एनर्जी जो लगती है उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, यूज़ द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओपनिंग, पिकिंग, किकिंग, ये आप कंप्लीट करेंगे। Picking, opening and kicking are all actions that help in moving an object from its original position. All the actions that we do in our daily lives to move an object can be broadly grouped as a pull or a push or a pull. Push, पुल, पुश मीन्स होता है धक्का देना किसी भी चीज़ को, और पुल मीन्स होता है खींचना। अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। इफ़ अ बॉडी मूव्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ पुश और अ पुल, वी कैन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी। अ पुश, अ पुल मीन्स किसी भी चीज़ को हम लोग जब धक्का देते हैं या अपनी तरफ, तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ क्या करती है, फोर्स लगाती है, मीन्स बल लगाती है या खींचने को। ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के प्रभाव क्या हैं? फोर्स हैज़ वेरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। सम इफ़ेक्ट्स आर गिवन बिलो। जब हमारी बॉडी फोर्स लगाती है तो कुछ ना कुछ हमें उसका इफ़ेक्ट दिखता है। देखते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। जब भी किसी भी चीज़ पे किसी भी वस्तु पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, गति करती है। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। हम लोग फोर्स लगा के उस चीज़ को रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम किसी भी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को या दिशा को चेंज कर सकते हैं। फोर्स मेक अ बॉल मूव। फोर्स स्टॉप अ मूविंग बॉल। एंड सम चेंजेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ओके। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, घर्षण। जब किसी भी चीज़ पे हम लोग जब चलते हैं तो देखिए आवाज़ होती है ना, तो घर्षण मीन्स क्या होता है। जब अब देखते हैं, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट सोन डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दस इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट द फोर्स अप्लाइड थ्रू अ पुश और पुल शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई जैसे कोई चीज़ चल रही है, जब यहाँ पर रगड़ करता है, घर्षण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। जब किसी चीज़ को हम लोग खींचते हैं या ढकेलते हैं तो जो बल लगता है वहाँ पे, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। If there is too much friction, objects do not move, and if there is very less friction, objects could be slide. जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वस्तु मूव नहीं कर सकती, और जहाँ बहुत कम होता है वहाँ पे वो स्लाइड करती है, मीन्स फिसलती है। You will find it difficult to walk on a wet surface because there is less friction from। जैसे कि बालू वगैरह पे, मिट्टी वगैरह पे चलने पे हम लोगों को बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप जो स्लाइडर होता है, जो स्लाइडर करने वाला जो झूला होता है, जो स्लाइडर जिसको स्लाइडर झूला बोलते हैं, जो स्लाइड करे, फिसलने वाला झूला स्लाइडर, उस पर देखिए आप आराम से बिल्कुल नीचे पहुँच जाते हैं, ऊपर बैठते हैं। तो इट मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल लेस है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। आप लोग वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये एक्टिविटी भी आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।